नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास के माध्यम से आप एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने वाले हैं जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो हम इस क्लास के माध्यम से आज समझने वाले हैं। तो उसके लिए मैं साथियों आपको लेकर चलता हूँ वाउचर्स में, जहाँ पर हम एक एंट्री करने वाले हैं और एंट्री हम करेंगे सेल्स वाउचर में। तो सेल्स वाउचर में मैंने यहाँ पर एक पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लिया, गुरु कृपा गारमेंट्स, जिसको मैं माल बेचने वाला हूँ। अभी होता है क्या है कि जो भी बेसिकली जो डिटेल्स हमें यहाँ पर देनी होती है वो बेसिक डिटेल्स हम यहाँ पर दे देते हैं, और पार्टी को हमने क्या माल बेचा, किसका हम बिल बना रहे हैं, वो सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर दे देते हैं। और उसके बाद जो भी टैक्सेस वगैरह का काम हमारा होगा वो टैक्स अप्लाई कर देंगे। एंड उसके बाद क्या होता है कि इस पार्टी का जब हम बिल बनाते हैं तो यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको पता है कि बिल वाइज डिटेल्स एक स्क्रीन आती है, और यहाँ से जिस पार्टी को आपने माल बेचा है उसकी बिल की जो डिटेल्स है वो आपको देनी होती है। तो फिलहाल हम न्यू बिल बना रहे हैं, ठीक है, सेल्स का। तो हमने न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जो भी हमारा बिल नंबर होगा, कस्टमर के नाम जो हमने बिल बनाया वो बिल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है, किसमें, नेम कॉलम में। अब बेसिकली क्या होता है कि आगे हमारे कॉलम आता है ड्यू डेट का। हम लोग ये बताते हैं कि इस पार्टी का जो बिल हम बना रहे हैं इस बिल के ऊपर कितने दिन का क्रेडिट है, यानी उधार है। अब होता क्या है कि जब पार्टी का लेजर बनाया जाता है तो पार्टी का लेजर बनाते समय एक डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का ऑप्शन आता है, और वहां पर हम सेट कर सकते हैं कि इस पार्टी के नाम जब भी बिल बनता है तो उसमें कितने दिन के उधार हम अप्लाई करते हैं। तो वहां पर मैंने यहाँ पर 10 डेज दे रखा है, कहाँ पर, पार्टी के लेजर में। अब बेसिकली क्या होता है कि जब आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कर्सर जो पार्ट इसमें आपका ड्यू डेट के कॉलम के ऊपर नहीं आता, यानी नेम कॉलम से डायरेक्टली वो कॉलम कहाँ चला जाता है अपना कर्सर, अमाउंट वाले कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पर जो 10 डेज आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपका कर्सर नहीं आता। और हमें कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रेडिट डेज हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। हम कम भी कर सकते हैं, क्रेडिट बढ़ा भी सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समस्या यहाँ पर ये आती है कि हम यहाँ पर जो क्रेडिट डेज जो बाय डिफॉल्ट 10 डेज लिखा हुआ है वो हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पर बने रहना है इस स्क्रीन के ऊपर, और F12 बटन आपको यहाँ पर प्रेस करना, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग आपका वाउचर एंट्री। ये देखिए जो ऑप्शन फिलहाल क्या है, नो है। तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, इसको यस कर लेना है। इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम आपकी थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आपका यहाँ पर कर्सर आ रहा है, कर्सर आने का मतलब है कि यहाँ पर आप क्रेडिट डेज आप बढ़ाना चाहते हैं इस बिल के ऊपर, जो केवल इसी बिल के ऊपर अप्लीकेबल होंगे, तो आप बढ़ा भी सकते हैं, आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस बिल के ऊपर हमें क्रेडिट डेज है वो नहीं देने, उधार की अवधि हमें सेट नहीं करनी, तो आप उसको ब्लैंक भी कर सकते हैं, और आप यदि ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी क्लास में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को मिला होगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी आप ना भूलें, और नए हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।